प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, फिर से एक कलम का मूल्य y रुपया। तो हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपया माना है और एक कलम का मूल्य y रुपया माना है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? तो पहली स्थिति में है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, इन दोनों का मूल्य कितना हो रहा है? 50 रुपया। तो जबकि एक पेंसिल के हमने x माना है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5x प्लस एक कलम का दाम y माना है तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा? 7y। इन दोनों को मिलाकर कितना लग रहा है हमें? 50 रुपया। तो इसको क्या लिखेंगे? 50। ये आ गया हमारा समीकरण 1। ठीक, फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 2 क्या होगा कि दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम। तो क्या हो जाएगा कि एक पेंसिल का x तो 7 पेंसिल का 7x प्लस, अब फिर से क्या कहा जा रहा है कि 5 कलम, तो एक कलम का y, तो 5 कलम का क्या हो जाएगा? 5y। इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया लग रहा है? 46 रुपया लग रहा है। तो लिखेंगे 46। तो ये आ गया हमारा समीकरण 2। फिर से उसी प्रकार क्या करेंगे कि दोनों समीकरण का हल निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ पर हमें x को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो क्या हो जाएगा? ये 5x बराबर 50 माइनस 7y, फिर से यहाँ 5 है तो 5 को भी इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5। अब यहाँ पर हम y का मान अपने मन से कुछ भी रखेंगे और x का मान सॉल्व करने पर निकलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि यदि, अब यहाँ पर y का मान 5 रख लेते हैं, तो y का मान जब 5 होगा तो x का मान क्या निकलेगा? x बराबर 50 माइनस 7 गुना 5 बटा 5। तो देख लीजिए कि x का मान क्या आएगा? जब हम 7 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 35, और 50 में से 35 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 15, और 15 को 5 से भाग लगाएंगे तो 3। तो x का मान क्या आ गया? 3। तो जब हमने y के मान को 5 रखा तो x का मान कितना आया? 3। फिर से y के मान को हम 0 लेते हैं। ठीक है, तो जब y के मान को 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 0 बटा 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो बचेगा 50, तो 50 को 5 से भाग लगाएंगे तो 10। तो x का मान, तो जब y का मान 0 रखते हैं तो x का मान आता है 10। तो फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे। पहली स्थिति में y का मान 5 रखे हैं तो x का मान 3 आया है। फिर से जब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 10 आया है। तो इस प्रकार समीकरण 1 का हल निकल गया। फिर से हम समीकरण 2 का हल निकालेंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46। अब यहाँ पर x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा कि 7x बराबर 46 माइनस 5y। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 46 माइनस 5y बटा 7। अब फिर से लिखेंगे यदि y बराबर, इस साइड y है इसलिए हम y का मान कुछ और रखेंगे तो x का मान सॉल्व होकर जो भी प्राप्त होगा उसे लिखना होगा। ठीक है, y का मान लेंगे 5, तो y का मान जब 5 लेते हैं तो x कितना आएगा? 46 माइनस 5 इंटू 5 बटा 7। तो x का मान क्या हो जाएगा? तो जब हम 5 को 5 से गुना करेंगे तो होगा 25, तो 46 में से 25 माइनस करेंगे तो होगा 21, ये होगा 21 बटा 7। और जब इसे काटने पर ये 7 के 21, मतलब क्या कि x का मान आया हमारा 3।
ठीक है। फिर से लिखेंगे यदि y बराबर -2, ठीक है। तो जब y का मान -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 46 माइनस 5 गुना -2 बटा 7, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जब -5 को -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +10, 40 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 56 बटा 7। अब 8 सत्ते 56, 8 बार में कटेगा तो x का मान क्या आ गया 8। फिर से एक टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल में पहला हल लिखेंगे तो पहला हल क्या आया कि y का मान जब हम 5 रखे हैं तो x का मान कितना आएगा 3 आया है, ठीक है। फिर से जब y का मान -2 रखे हैं तो x का मान क्या आया है 8, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे दोनों समीकरण का हल निकल गया है। अब इस दोनों हल को ग्राफ में निरूपित करना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप भी अपने ग्राफ कॉपी में ग्राफ को खींच सकते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 यानी कि पहला समीकरण में जो हल निकला है उस हल को इस ग्राफीय विधि में यानी कि ग्राफ पर निरूपित करेंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण का जो हल निकला है उसका बिंदु क्या होगा, तो पहला बिंदु आएगा 3,5, मतलब कि x का पहला हल आया है 3 और y का आया है 5। तो लिखेंगे यानी कि इस ग्राफ में हमें x का 3 ढूंढना है और y का 5। तो x अक्ष पर देख सकते हैं कि 3 कहाँ पर आएगा, 2 और 4 के बीच, इसके बीच आएगा, ठीक है। और वो 5 कहाँ आएगा, तो 5 कहाँ आएगा, तो y अक्ष पर 5, तो 5 आएगा 4 और 6 के बीच, तो यहाँ पर आएगा 5। तो ये दोनों कहाँ पे क्रॉस होगा, ये आ जाएगा, इसे हम आगे बढ़ाएंगे और फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो बिंदु आया, ये बिंदु आएगा हमारा 3,5, ठीक है। फिर से दूसरा बिंदु है हमारा 10,0, मतलब x पर 10 और y पर 0, तो x का 10 यहाँ पर आ गया और y अक्ष का 0 यहाँ देख सकते हैं, तो ये हुआ 0, तो 0 इसके सामने यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो ये बिंदु हमारा आ गया 10,0, ठीक है। अब इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे कि स्केल की मदद से दोनों को मिला देंगे, ठीक। तो इस प्रकार दोनों बिंदुओं को हमने स्केल की मदद से मिला दिया है। अब क्या करना है, फिर से समीकरण 2 का जो बिंदु होगा फिर से यहाँ पर निरूपित करना है। तो समीकरण 2 का जो हल है, पहला है 3 और 5, मतलब x का हल है, x का मान है 3 और y का मान है 5। तो x अक्ष पर 3 ढूंढेंगे, तो x अक्ष पर 3 यहाँ आ गया और y अक्ष पर 5, जो कि यही बिंदु है, ठीक है। तो पहला बिंदु जो है वो समीकरण 1 का पहला बिंदु के समान है, ठीक। फिर से हम समीकरण 2 का दूसरा बिंदु ढूंढेंगे। दूसरा बिंदु क्या है कि x का 8 और y का -2, तो x में 8 देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और y का -2 यहाँ पर है, तो दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर आके मिलता है, ठीक है, इस बिंदु पर आकर मिलेगा। तो ये बिंदु हमारा हो गया 8,-2, ठीक है। अब ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को स्केल की मदद से मिला देंगे। तो समीकरण 2 का जो हल आया था इस दोनों बिंदु को हम क्या किए कि स्केल की मदद से मिला दिए। तब इसका हल कैसे निकलेगा, तो हमने इससे पहले क्या बताया था कि जहां पर ये दोनों रेखा क्रॉस करेगा, जहां पर एक दूसरे को काटेगा वो बिंदु इसका हल होगा। तो कहां पर काट रहा है, ये 3,5 पर काट रहा है, तो 3, 5 इसका क्या हो गया, हल हो गया। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे, इसलिए हल बराबर 3,5। इसका अर्थ क्या हुआ कि x का मान क्या निकला 3 और y का मान निकला 5। क्या लिखेंगे कि अतः एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ रहा है 3 रुपया, ठीक है, और एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य हमारा y का मान जो है 5 रुपया आ रहा है। तो इस प्रकार हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ से प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।